हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। और देखिए, आज जो मैं लेक्चर डिस्कस करने वाला हूँ वो है इंडिपेंडेंस डे पे। आपको पता है आज इंडिपेंडेंस डे है, तो इस पर मैं एक स्पेशल लेक्चर लेके आया हूँ और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इंडिपेंडेंस डे 2024 के, वो सारे मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। और एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। ओके, क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। ओके, सबसे पहले इंडिपेंडेंस डे जो है अगर हम बात करते हैं तो कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो याद रखिए ये सेलिब्रेट किया जाता है 15 अगस्त को। और इसका रीजन क्यों है, क्योंकि 15 अगस्त को हमको इंडिपेंडेंस मिली थी। 15 अगस्त 1947 में हमारा देश जो है वो आजाद हुआ था। मतलब हमारा इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 1947 में था, इसीलिए हम 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। तो आप सोचेंगे सर किससे इंडिपेंडेंस मिली थी, आई थिंक सबको पता होगा, हमें इंडिपेंडेंस मिली थी ब्रिटिश रूल से। एक तरीके से आप कॉलोनियल रूल भी कह सकते हैं इसको। और करीबन वो हमारे यहाँ 200 से, याद रखिएगा 200 साल तक उन्होंने हमें रूल किया, उसके बाद हमको इंडिपेंडेंस मिली। तो ये भी आपको याद रखना है। अब अगर पूछा जाए इंडिपेंडेंस मिली कैसे, तो एक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ था, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में वो एक्ट पास कराया गया था। कब पास हुआ था वो ये डेट भी याद रखना, दैट इज 18 जुलाई 1947 में ये एक्ट पास हुआ था। और फाइनली हमको इंडिपेंडेंस जो मिली थी वो कब मिली थी, 15 अगस्त 1947। ओके, और इससे याद रखिएगा देश का पार्टीशन भी हो गया था, दो देश बन गए थे, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। ओके, तो ये डेट जो है ना वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो देखिए, ये मैंने अभी आपको बताया कि एक्ट पास हुआ था 18 जुलाई 1947, बट ये एक्ट बनाया कब गया था, इसको कहते हैं हम माउंटबेटन प्लान। ये जो प्लान था दैट इज टू गेट इंडिया इंडिपेंडेंट एंड इंडिया एंड पाकिस्तान को सेपरेट करना, ये था उस टाइम पर हमारे देश के जो वॉइस रॉय थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। उन्होंने एक प्लान बनाया था जिसको हम कहते हैं माउंटबेटन प्लान, जो कि 3 जून 1947 में बना था। ओके, और यही प्लान जो होता है फाइनली 18 जुलाई 1947, जो मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किया, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास होता है और इंडिया को इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 में मिल जाती है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, डेट्स पूछी जाती हैं क्योंकि एग्जाम में। इसको आप 3 जून प्लान भी कहते हैं, याद रखिएगा, बल्कन प्लान भी कहते हैं और डिकी बर्ड प्लान भी कहते हैं। तो याद रखिएगा तीन नामों से पूछा जा सकता है आपसे कि बल्कन प्लान कब रखा गया है, डिकी बर्ड प्लान कब रखा गया, तो आंसर होगा 3 जून 1947। ओके, तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो मैंने अभी आपको बताए। ओके, अब मैं बात करता हूं ये जो इंडिपेंडेंस डे है, तो अभी मैंने बताया 15 अगस्त 1947 में हम आजाद हुए थे। ओके, तो ये जो अभी इंडिपेंडेंस है दैट इज 2024 में जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो कौन से ईयर है, मतलब कौन सा एडिशन अगर मैं बोलूं तो यह है 78th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस डे, याद रखिएगा। तो 78th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, फिर दूसरा आपसे पूछेंगे जो 78th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस है उसकी थीम क्या है, तो थीम भी आपको याद रखना है, दैट इज विकसित भारत। बहुत सिंपल सी थीम है, विकसित भारत, ये भी आपको याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊंगा, शायद बहुत कम लोगों को पता भी होगा। चलिए आज मैं आपको समझाता हूं ये चीज, दैट इज अनफ्लरिंग का मतलब क्या होता है और होस्टिंग का मतलब क्या होता है। देखिए, इंडिपेंडेंस डे में हम फ्लैग को होस्ट करते हैं, जबकि रिपब्लिक डे में हम देखते हैं फ्लैग को अनफ्लरिंग किया जाता है। ठीक है, तो अनफ्लरिंग क्या होता है, ये होस्टिंग क्या होता है, इसमें डिफरेंस क्या है, तो चलिए मैं आपको समझाता हूं बहुत सिंपल वे में। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज दिस अनफ्लरिंग। ओके, तो अनफ्लरिंग की बात करें तो देखिए एक्चुअली होता क्या है, दैट इज सपोज ये पोल है जहां पर फ्लैग होता है, यहां पर टॉप पे फ्लैग ऑलरेडी आप कह सकते हो कि टॉप ऑफ द पोल में रोल्ड करके ऊपर लगा होता है। ठीक है, पर्सन यहां पे आता है, इसको सिर्फ खींचता है और फ्लैग क्या हो जाता है, एक तरीके से अनफ्लर्ड हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्लैग को नीचे से ऊपर नहीं ले गए, पहले से ही फ्लैग ऊपर था, तो इसको हम कहते हैं अनफ्लरिंग। ओके, तो देखिए 26 जनवरी को मतलब जब रिपब्लिक डे होता है तो फ्लैग इज फोल्डेड और रोल्ड अप आप कह सकते हो एट द टॉप ऑफ द पोल। ठीक है, और इसको जो हमारे देश की प्रेसिडेंट होती हैं वो याद रखिएगा वो क्या करती हैं, वो बिना ऊपर किए बस उसको खींच देती हैं और वो क्या हो जाता है, फ्लैग याद रखिएगा अनफ्लर्ड हो जाता है। तो इसका मतलब अनफ्लरिंग का मतलब आई थिंक आप समझ गए होंगे। और ये कब किया जाता है, रिपब्लिक डे में किया जाता है। जैसे अभी आपको बताया, अभी हमारा 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, तो अभी 26 जनवरी 2024 हुआ था, तो वहां पर यह इवेंट देखा गया था। अब आप कहेंगे सर ये अनफ्लरिंग कहां होता है, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है कर्तव्य पाथ में करता है, जो कि न्यू दिल्ली में है। इसका पुराना नाम आपने सुना होगा राजपथ। ओके, अब इसका नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया है, तो कर्तव्य पथ में याद रखिएगा ये एक्टिविटी होती है। तो ये आपको याद रखना है, व्हाट इज दिस अनफ्लरिंग। ओके, अब ये होस्टिंग क्या होता है, होस्टिंग किया जाता है इंडिपेंडेंस डे में।
अभी मैंने आपको बताया फ्लरिंग में पहले से ही फोल्डेड रहता है। बट इंडिपेंडेंस डे में क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो होस्ट करते हैं नेशनल फ्लैग को। और आपको भी पता है इंडिपेंडेंस डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 15 अगस्त को। यहां पर क्या होता है, जो फ्लैग होता है वो बॉटम ऑफ द पोल में होता है, ठीक है, ये मान लो पोल है, बॉटम ऑफ द पोल में होगा। प्राइम मिनिस्टर आप यहां पर देख रहे होंगे किस तरह इसको रेस कर रहे हैं, है ना, होस्ट कर रहे हैं बाय द प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप, तो नीचे से ऐसे ऊपर जाता है, ओके। और ये जो काम होता है ये होता है रेड फोर्ट में। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो रेड फोर्ट न्यू दिल्ली में ये चीज करते हैं। तो दैट इज व्हाट, दैट इज होस्टिंग। तो आप देखते होंगे अभी स्कूल्स वगैरह में हमारे इंडिपेंडेंस डे में कहीं अनफ्लरिंग हो रहा है, कहीं होस्टिंग हो रहा है, और हमको डिफरेंस नहीं पता होता है। बट मैंने आपको बता दिया इंडिपेंडेंस डे में क्या होता है और रिपब्लिक डे में डिफरेंस क्या होता है। आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यूज वगैरह में आपसे पूछा जा सकता है, ओके। आगे बात करें तो इस बार हर घर तिरंगा कैंपेन, ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है, ये हर घर तिरंगा कैंपेन जो 2024 में अभी प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया, ये थर्ड एडिशन है इसका। मतलब ये फर्स्ट टाइम जो हुआ था ना 2022 में हुआ था हर घर तिरंगा कैंपेन, और इस बार थर्ड एडिशन है। कब से कब तक है हर घर तिरंगा कैंपेन, 9 अगस्त से लेके 15 अगस्त 2024 तक ये हर घर तिरंगा कैंपेन चल रहा है। आप कहेंगे इस हर घर तिरंगा कैंपेन में हो क्या रहा है, वो मैं आपको बताता हूं। इसमें सिटीजन्स को बोला जा रहा है कि वो होस्ट करें तिरंगा, ओके, एट देयर होम्स, अपने घर में, फोटो क्लिक करें, क्लिक अ सेल्फी विद द फ्लैग, और अपलोड कर दे हर घर तिरंगा .com में। तो ये जो है हर घर तिरंगा कैंपेन जो है, इससे आप सोचेंगे ऐसा क्यों करवाया जा रहा है, ऑफ कोर्स टू स्ट्रेंथन पेट्रियोटिज्म अमंग सिटीजन्स। सिटीजन्स क्या याद है कि टुवर्ड्स पेट्रियोटिज्म की फीलिंग डेवलप करने के लिए ये एक्टिविटी हो रही है। तो ये आपको याद रखना है, ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है, इट्स अ थर्ड एडिशन, ओके। अब यहां पर हर घर तिरंगा के साथ साथ एक तिरंगा बाइक रैली भी ऑर्गेनाइज की गई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तिरंगा बाइक रैली। और ये रैली जो है वो ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट दैट इज जगदीप धांकर, आपने इनका नाम सुना होगा, है ना, इनको आप बहुत बार वीडियोस वगैरह में भी देखते होंगे। तो इन्होंने रिसेंटली किक्ड ऑफ, मतलब इनॉग्रेट की तिरंगा बाइक रैली। इस रैली में क्या था, याद रखिएगा, हाईलाइट ऑफ द कैंपेन इज अ स्पेशल तिरंगा बाइक रैली, जो मैंने अभी आपको बताया। इसमें क्या होगा, फीचरिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सेट टू टेक प्लेस इन दिल्ली, ओके। दिल्ली में 13 अगस्त को मॉर्निंग 8 AM पे स्टार्ट होगी। यहां पर आप देख रहे हैं किस झंडा लेके, याद रखिएगा, बाइक रैली की जाएगी, जो कि भारत मंडपम प्रगति मैदान न्यू दिल्ली से स्टार्ट होगी, और मेजर ध्यानचंद स्टेडियम पासिंग थ्रू इंडिया गेट तक ये रैली जाएगी, ओके। तो ये थी अभी रिसेंटली तिरंगा बाइक रैली ऑर्गेनाइज की गई थी। तो ये आपको याद रखना है, ये पूछ सकते हैं कि इसको इनॉग्रेट किसने किया, स्टार्ट किसने किया, तो याद रखिए जगदीप धनखड़ ने इसको स्टार्ट किया था, ओके। आगे बात करते हैं। अब आप सोचोगे सर 15 अगस्त को ही क्यों हमें इंडिपेंडेंस मिली, ओके। तो ये मैं आपको बता दूं, व्हाई वाज 15 अगस्त 1947 चूजन फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस। सो दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए माउंट बेटन ने इसलिए चूज किया था 15 अगस्त, क्योंकि 15 अगस्त एक तरीके से लकी डे मानता था वो। क्यों, क्योंकि उसका सिग्निफिकेंस ये है कि एनिवर्सरी ऑफ जापान वर्ल्ड वॉर सेकेंड सरेंडर। आपको पता होगा 1945 में जापान पे बॉम्ब गिराए गए थे हिरोशिमा और नागासाकी में, है ना। तो फाइनली जापान ने सरेंडर कर दिया था, ओके। और ये उसने सरेंडर किया था 15 अगस्त में, ओके। तो 15 अगस्त में किया था, तो उसी को एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो 15 अगस्त उसके दिमाग में वो लकी डे था, इसलिए उसने इंडिया को इंडिपेंडेंस डे भी 15 अगस्त ही चूज की। तो याद रखिएगा, बिकॉज ऑफ द एनिवर्सरी ऑफ जापान वर्ल्ड वॉर सेकेंड सरेंडर, बिकॉज ही फील दैट डे इज अ लकी डे, ओके। और लॉर्ड माउंटबेटन कौन थे, जब देश आजाद हुआ उस टाइम पे देश के जो वॉइस रॉय थे ना, वो थे लॉर्ड माउंटबेटन, ओके। तो कह सकते हैं देश के आखिरी वॉइस रॉय भी लॉर्ड माउंटबेटन ही थे, क्योंकि इसके बाद वॉइस रॉय नहीं था, याद रखिए उसका नाम चेंज करके गवर्नर जनरल हम कर देते वापस, जब देश आजाद होता है 1947 के बाद, उसको वापस हम वॉइस रॉय की पोजीशन का नाम हटा देते हैं और गवर्नर जनरल नाम रख दिया जाता है, ओके। उसके बारे में अभी मैं आगे और डिस्कस करूंगा, ओके। नेक्स्ट, दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि 15 अगस्त को आपको पता है इंडिया गॉट द इंडिपेंडेंस, ओके। बट इंडिया के साथ साथ और ऐसी कौन सी कंट्रीज हैं जो 15 अगस्त को ही अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करती हैं। तो मैं आपको बता दूं 5 और नेशन है, मतलब इंडिया को मिला के ऐसे 6 हैं जो अपना सेलिब्रेट करते हैं इंडिपेंडेंस डे और 15 अगस्त। और इंडिया को अगर छोड़ दिया तो 5 ऐसे और नेशंस हैं। कौन कौन से हैं, एक तो है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जो कि अफ्रीका में है, मैं आपको बता दूं आपने अफ्रीका कॉन्टिनेंट देखा भी होगा, वहां पर है। एक है साउथ कोरिया, थर्ड है नॉर्थ कोरिया, है ना। फिफ्थ फोर्थ एक है बहरीन, ओके। बहरीन अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, अगर आप पर्शियन गल्फ देखोगे ना, पर्शियन गल्फ,
पर्शियन गल्फ में आपको बहरीन देखने को मिल जाएगा जिसकी कैपिटल मनामा है। ओके, और जो फोर्थ है वो है लिंचेस्टीन। ओके, सो लिंचेस्टीन की अगर बात करूं तो ये जो है यूरोप की एक कंट्री है। ओके, और लिंचेस्टीन अगर आप मैप देखोगे तो ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड आप देख रहे हो तो वहाँ छोटी सी कंट्री आपको दिख जाएगी। ओके, इसको भी 15 अगस्त को ही इंडिपेंडेंस मिली, इसे 15 अगस्त को ये भी इंडिपेंडेंस अपनी सेलिब्रेट करती है। तो ऐसी 5 कंट्रीज हैं, पांचों को नाम आपको याद रखना है। ओके, बहरीन मैंने भी आपको बताया, पर्शियन गल्फ आपको कुछ याद आ रहा होगा, आपने थोड़ा मैपिंग वगैरह पढ़ी होगी। ओके, तो आप वहां पर देख सकते हैं, सऊदी अरेबिया आपने देखा होगा मैप पे, यूएई देखा होगा, वहीं पे आपको बहरीन दिख जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब हम अगर फ्लैग की होस्टिंग की बात करें तो थोड़ा सा नेशनल फ्लैग की भी बात कर लेते हैं। 3 कलर सबको पता है, सैफ्रॉन है, व्हाइट है, ग्रीन कलर है। क्वेश्चन ये पूछा नेशनल फ्लैग सबसे पहले अडॉप्ट कब हुआ, तो ये डेट याद रखनी है, 22 जुलाई 1947। ओके, दूसरा आपसे पूछा गया नेशनल फ्लैग को डिजाइन किसने किया, तो याद रखिएगा पिंगलिया वेंकैया जो हैं उन्होंने डिजाइन किया था। ये भी आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। फिर आप यहाँ पे अशोक चक्र देख रहे होंगे, ठीक है, जिसमें 24 स्पोक्स है। ये आप जो स्पोक्स देख रहे हैं ना, 24 स्पोक्स है। ओके, और ये जो अशोक चक्र है जो हमारे नेशनल फ्लैग में आप देखते हैं बीच में, इट वॉज डिराइव्ड फ्रॉम द लायन कैपिटल ऑफ अशोक एट सारनाथ यूपी। जो अशोक, याद रखिएगा जो लायन कैपिटल है अशोक की, याद रखिएगा, ऑफ अशोक, जो सारनाथ यूपी में, वहां से ये जो चक्र है वो लिया गया है। ओके, दूसरा अगर मैं आपसे लेंथ टू विथ रेशियो अगर नेशनल फ्लैग की पूछूं तो दैट इज 3:2, तो ये भी आपको याद रखना है, लेंथ टू द विथ रेशियो। ओके, नेक्स्ट फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, ये कभी कभी पूछ जाता है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया कब आया, तो आंसर वुड बी 2002। ओके, जिसमें रूल्स रेगुलेशन पूरा फ्लैग कोड के बारे में सब चीजें मेंशन है। ओके, तो नेशनल फ्लैग के बारे में हो गया। अब आपको पता होगा नेशनल एंथम भी, नेशनल एम्बलम भी आपको पता होना चाहिए। नेशनल एम्बलम क्या है, ये है हमारा नेशनल एम्बलम। ओके, ये नेशनल एम्बलम कब अडॉप्ट हुआ, दैट इज 26 जैन 1950, डेट याद रखना है। अब आप इसको देखेंगे नेशनल एम्बलम हमने कहां से लिया हुआ है, तो इट इज अडॉप्टेड फ्रॉम द लायन कैपिटल ऑफ अशोक एट सारनाथ यूपी। मतलब सेम अभी आपने देखा नेशनल फ्लैग में भी आपने जो सेंटर मैंने आपको स्पोक्स बताए थे अभी, है ना, वो भी मैंने वहां से बताया और इसको भी मैंने वहां से बताया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप इमेज देख रहे होंगे डिस्क्रिप्शन, तो 3 लाइन्स आपको दिख रहे होंगे, एक्चुअली 4 लाइन्स है, एक पीछे भी है, तो 4 लाइन्स है फेसिंग 4 डिफरेंट डायरेक्शन। आप देख रहे हैं अलग अलग 4 डायरेक्शन फेस करते हैं। और नीचे आप देखिए कुछ और एनिमल्स आपको दिख रहे होंगे, जैसे आपको हॉर्स दिख रहा होगा। ओके, फिर आपको यहाँ पर बुल दिखेगा, एलिफेंट दिखेगा और लायन दिखेंगे। ओके, तो नीचे भी आपको 4 एनिमल्स यहाँ पर नीचे देखने को मिलेंगे। ओके, और नीचे आपको लिखा मिलेगा सत्यमेव जयते, याद रखिएगा सत्यमेव जयते इन देवनागरी स्क्रिप्ट जो है वो लिखा हुआ है। और ये लिया कहां से गया सत्यमेव जयते, इट हैज बीन टेकन फ्रॉम मुंडक उपनिषद, याद रखिएगा मुंडक उपनिषद से ये लिया गया है। सत्य की ही जीत होती है, सत्यमेव जयते। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन से आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। दूसरा नेशनल एंथम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जन गण मन जो है हमारा नेशनल एंथम है, ये कब अडॉप्ट किया गया था, 24 जैन 1950 में इसको अडॉप्ट किया गया था। तो लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, किस लैंग्वेज में, बांग्ला लैंग्वेज। ओके, कितने टाइम में इस नेशनल एंथम को कंप्लीट करना होता है, 52 सेकेंड्स, ये टाइम भी आपको याद रखना है। ओके, और फर्स्ट टाइम नेशनल एंथम जो है आपका, दैट इज जन गण मन जो है, फर्स्ट टाइम कहां गाया गया था, तो ये भी क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट टाइम इट वाज sang इन कोलकाता सेशन ऑफ INC इन 1911, डेट थी 22 दिसंबर 1911, याद रखिएगा 22 दिसंबर 1911 में आपको रखना है, फर्स्ट टाइम इन कोलकाता सेशन ऑफ INC इट वाज संग। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है आपसे। ओके, और अगर आप देखेंगे कि इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर मैं बताऊं जनगण मन के बारे में, सो इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ ओरिजिनली रिटन सॉन्ग बाय रविन्द्रनाथ टैगोर इज अडॉप्टेड एज नेशनल एंथम। पूरा उनका सॉन्ग को अडॉप्ट नहीं किया गया था, ओनली फर्स्ट स्टैंजा, और ये फर्स्ट स्टैंजा जो है वो 52 सेकेंड्स में आपका कंप्लीट होता है। मतलब कभी भी आप जनगण मन, आप अगर आप नेशनल एंथम गाते हो तो आपको ये पता होना चाहिए 52 सेकेंड्स में उसे कंप्लीट करना होता है। ओके, अब नेशनल एंथम की बात की तो नेशनल सॉन्ग की भी बात करनी चाहिए। ओके, नेशनल सॉन्ग है हमारा वंदे मातरम। ओके, ये कब अडॉप्ट किया गया, ये भी अडॉप्ट किया गया 24 जैन 1950 में। इसको किसने लिखा है, रिटन किसने है, तो इट वाज रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, याद रखिएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसको लिखा है। ओके, लैंग्वेज क्या है, संस्कृत एंड बंगाली, ये भी याद रखना है। कितने टाइम का है, तो आप देख रहे हो 1 मिनट 5 सेकेंड, अगर मैं पूरे सेकेंड से बोलूं तो 65 सेकेंड्स, और अगर वैसे बोलूं तो 1 मिनट 5 सेकेंड्स में इसको आपको कंप्लीट करना पड़ता है। फर्स्ट टाइम नेशनल सॉन्ग कहां गाया गया, तो वो गाया गया 1896 में, याद रखिएगा INC के सेशन कोलकाता में। तो दोनों ही कोलकाता में है, एक 1896 में है और एक 1911 में है, सिर्फ इतना याद रखना है, ये देखिए 1911 में था और ये 1896 में है।
खास बात, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है कि जो वंदे मातरम जो नेशनल सॉन्ग है, ये कहां से लिया गया? ये लिया गया, इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द नॉवल आनंद मठ। याद रखिएगा, इस नॉवल से लिया गया, आनंद मठ से, जो कि 1882 में पब्लिश की गई थी। ओके, विच इज सेट इन द इवेंट्स ऑफ सन्यासी रिबिलियन 1770 में। जो सन्यासी रिबिलियन हुए थे, उसके जो इवेंट्स थे, उसी को देखते हुए याद रखिएगा ये नॉवल में ये चीजें लिखी हुई हैं। तो क्वेश्चन पूछा था, आनंद मठ में जो एक्टिविटीज हैं, जो चीजें हैं, वो इवेंट्स जो हैं, वो कहां से लिए गए हैं? तो सन्यासी रिबिलियन से लिए गए हैं। और ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि नेशनल सॉन्ग जो आपका वंदे मातरम है, वो किस नॉवल से लिया गया है? तो आंसर वुड बी आनंद मठ। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, कुछ और फैक्ट्स बता दूं इंडिपेंडेंस के, जैसे कि देश जब आजाद हुआ तो हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बने? तो वो बने जवाहरलाल नेहरू। ओके, ये आई थिंक सबको पता होगा। जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, उस टाइम पे ब्रिटेन के पीएम, क्योंकि ब्रिटेन से ही हमको आजादी मिली थी, तो हु वाज द पीएम ऑफ ब्रिटेन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस? तो याद रखिएगा नाम, दैट इज क्लेमेंट एटले। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। 1945 से 1955 आप देखेंगे क्लेमेंट एटले ही पावर में थे। ओके, चलो मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, ये किस पार्टी से थे? ओके, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस पार्टी से थे। क्लेमेंट एटले बिलोंग्स टू विच पार्टी? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। ओके, खास बात आप देखेंगे, महात्मा गांधी ने जो ऑफिशियल इवेंट हुआ था इंडियन इंडिपेंडेंस डे 1947 में, उसमें पार्टिसिपेशन नहीं लिया था, क्योंकि आपको पता हो जब इंडिपेंडेंस हुआ तो पाकिस्तान और इंडिया सेपरेट हो गए। ओके, जिसकी वजह से बहुत सारे राइट्स देखने को मिले थे। तो इसीलिए गांधी जी ने अपना पूरा 24 घंटे कलकत्ता में फास्ट किया उन्होंने, जिससे कि जो राइट्स हैं वो खत्म हो जाएं और लोग पीस की ओर मूव कर जाएं। ओके, तो उस टाइम पर, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान जब अलग हुआ था, तो बहुत राइट्स भी देखने को मिले थे। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ठीक है, लास्ट वाइसरॉय तो मैंने अभी आपको बता दिया कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। और जब देश आजाद हो गया तो लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडिया को नहीं छोड़ा था। ओके, और उनको देश का फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया आप कह सकते हैं बनाया गया। तो मतलब उस टाइम पे वाइसरॉय की जगह उसका नाम क्या रख दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ओके, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया सबसे पहले कौन बने थे? वो बने थे लॉर्ड माउंट बैटन, बट वो इंडियन नहीं थे। वो 1948 तक देश के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे। ओके, और लास्ट वाइसरॉय भी थे, क्योंकि वाइसरॉय उस टाइम पे थे, पहले वाइसरॉय नाम हुआ करता था। ओके, उसका वाइसरॉय हट गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नाम हो गया। ओके, और अगर देखा जाए जब ये हटे तो उसके बाद कौन बने? उसके बाद जो बने वो बने सी राजा गोपालाचारी। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने वो बने सी राजा गोपालाचारी, और इसके बाद ये पोजीशन को ही हटा दिया गया। कहने मतलब ये पहले इंडियन, ओके, और लास्ट इंडियन भी आप कह सकते हैं जिन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट होल्ड की थी, क्योंकि आफ्टर 1950 द पोस्ट वाज एबॉलिश एंड रिप्लेस्ड बाय द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि अब नई पोस्ट आ गई थी, वो देश के प्रेसिडेंट नाम कह दिया था हमने, तो ये हमने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट को हटा दिया था। तो कभी कभी पूछा जाता है क्वेश्चन कि पहले इंडियन जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे, तो उनका नाम था सी राजा गोपालाचारी। ओके, आगे अगर बात करें तो जब देश आजाद हो रहा था 1947 में, उस टाइम पे कांग्रेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। तो कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया? जब देश आजाद हुआ तो उस टाइम पे कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। तो ये उनकी इमेज आप यहां पर देख सकते हैं, ये है जेपी कृपलानी। याद रखिएगा, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1947। तो ये उस टाइम पे कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। ओके, तो ये तो कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जो मैंने आपको इंडिपेंडेंस डे के सारे आपको बताए। आई होप आपको सारे फैक्ट्स पता चले होंगे, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी पता चले होंगे। ओके, एग्जाम के लिए सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ओके, और हैप्पी इंडिपेंडेंस टू एवरीवन। ओके, 78th इंडिपेंडेंस डे है, आप लोग भी हर घर तिरंगा कैंपेन की तरह उसमें अपनी फोटोज को अपलोड जरूर करें। बट आप लोग ये सोच रहे होंगे सर करंट अफेयर्स की आपकी कोई बुकलेट है क्या? तो बिल्कुल मेरी बुकलेट है, 7 मंथ करंट अफेयर्स, जनवरी से जुलाई तक की सारी करंट अफेयर्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। देख सकते हैं मैंने यहाँ पर आपको इंडेक्स डाल रखा है, और आप सोचोगे बुकलेट कैसे मिलेगी। ये नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा, आप इस पर व्हाट्सएप कर दो, या तो आप एप्लीकेशन से डायरेक्टली डाउनलोड कर लो। ओके, आपको ये बुकलेट, इसमें देखिए एक और सैंपल आपको दिखाता हूं, देखिए किस तरह नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स, ऐसे करके प्रॉपर्ली ये बुकलेट बनाई हुई है। ओके, आपको सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में बुकलेट मिल जाएगी। चाहते हो हार्ड कॉपी के फॉर्म में, तो मैं हार्ड कॉपी में भी प्रोवाइड कर दूंगा, बट सॉफ्ट कॉपी के एडवांटेजेस ज्यादा है। क्या है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो आपको व्हाट्सएप करना है, इसके चार्जेस के लिए आपको व्हाट्सएप करना है, या तो आप एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हो। इस बुकलेट के साथ मैं आपको एक और बुकलेट दूंगा, 8 मंथ करंट अफेयर्स। ये रहेंगी 1500 प्लस एमसीक्यूज।
मतलब आप देखेंगे ये एमसीक्यूज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जनवरी से अगस्त तक के सारे। ओके, तो ये क्या रहेगा, आपको पूरे प्रैक्टिस करा देगा, मतलब वहां से आप पढ़िए, यहां से आप एमसीक्यू सॉल्व करिए। तो दोनों बुकलेट आपको मिल रही है, अगेन व्हाट्सएप पे मैसेज करना है और आपको बुकलेट्स मिल जाएंगी। ओके, अब इस बुकलेट के साथ, और चाहो तो आप एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हो। इस बुकलेट के साथ अभी आपने मेरा इंडिपेंडेंस डे पे लेक्चर देखा, ओके, इसकी भी पीडीएफ मिलेगी आपको, मतलब जो मेरे टॉपिक वाइज जितने भी लेक्चर्स होते हैं यूट्यूब पे उसकी पीडीएफ मिलेगी। आप देखते हैं मेरा डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर, आप मेरा वीकली करंट अफेयर्स का लेक्चर देखते हैं। ओके, तो जितनी भी चीजें आप देखते हैं डेली, वीकली, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके की हमारी सीरीज चल रही है उसको आप देख रहे हैं, ये सारी चीजें एक जगह अपलोड होती हैं। ओके, और वो अपलोड का लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जहां पर सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी, इवन फ्यूचर करंट भी आपको मैं दूंगा, याद रखिएगा। तो इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, तुरंत व्हाट्सएप पे मैसेज करो डायरेक्ट चाहिए तो, और चाहो तो आप एप्लीकेशन पे भी मैसेज कर सकते हो, एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हो। याद रखिए एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, वहां पर आपको अदर कोर्सेज भी मिलेंगे, इसलिए ऐप को जरूर डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब की भी क्लासेस आपको मिलेंगी। वहां पर एक मेरा हैंड रिटन नोट्स करके, याद रखिएगा, फोल्डर बना हुआ है, एक बार जरूर उस फोल्डर को चेक करो, वहां पर आपको सैंपल मिल जाएंगे हमारे पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये जो सब्जेक्ट्स है ना, इन सब के सैंपल मिल जाएंगे आपको। तो आप नोट्स के वहां पर सैंपल देख सकते हो, अच्छे लगे तो आप बाय कर सकते हो। कोई डाउट क्वेरी है तो ये मेरा कॉलिंग नंबर भी दिया हुआ है। ओके, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और ये मेरा कॉलिंग नंबर है, तो आपको कोई भी डाउट क्वेरी हो तो आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, याद रखिएगा ऐप को डाउनलोड करेंगे आपको यूपीएससी के कोर्सेज मिलेंगे। आज इंडिपेंडेंस डे, अगर आपने इस लेक्चर को देखा हुआ है तो आपको याद रखिएगा इसमें ऑफ मिलेगा। ऑफ कैसे मिलेगा कि मैंने फ्लैट ऑफ कर दिया है आज कोर्सेज में। याद रखिए यूपीएससी के जो कोर्सेज है उसमें फ्लैट ऑफ है, तो तुरंत जाकर आप यूपीएससी का अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो आप बाय कर सकते हैं। ओके, और आप स्टेट सर्विसेज की प्रिपरेशन करें तो जनरल स्टडीज के कोर्सेज आप बाय कर सकते हैं, वो भी अवेलेबल है। इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स भी आप बाय कर सकते हैं, और नोट्स तो मैंने आपको बताई दी है, तो वो भी आप बाय कर सकते हो। ओके, व्हाट्सएप नंबर पर आप तुरंत व्हाट्सएप करो अगर आपको डिटेल्स चाहिए हो तो। ओके, सो यहां पर हमारा इंडिपेंडेंस डे का लेक्चर खत्म होता है। मैंने आपको क्विक पढ़ाया, थोड़ा जल्दी जल्दी चीजें बताई, क्योंकि ये फैक्ट्स थे जो आपको पता होना चाहिए। मैंने आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया होगा। आई होप आपको हर चीज समझ में आई होगी। कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए। ओके, हम आपके डाउट्स को जरूर रिजॉल्व करेंगे, और प्लीज हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सबको ये लेक्चर शेयर करें जिसको ये नहीं पता है कि होस्टिंग और अनफ्लुएंट में क्या डिफरेंस होता है, ये सब चीजें नहीं पता, उसको आप शेयर करिए और उसको बताइए कि ये सब चीजें। और देश में आज, हमारे देश में तो इंडिपेंडेंस डे है, और 5 अदर कंट्रीज भी हैं जो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रही हैं। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, प्लीज डू शेयर आर वीडियो। अब यहां पर हम लोग चलते हैं। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।